आखिर राजस्थान की बीजेपी, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पे चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? रोजाना की एक तरह से बोलूं तो संघर्ष, फैक्शनलिज्म देखने को मिल रहा है। क्या भजनलाल जी के समर्थक इतने घबरा गए हैं कि कहीं उनको हटा ना दिया जाए मुख्यमंत्री की पोस्ट? सोशल मीडिया पे रोजाना आता है, डेली आने लगा है कि भजनलाल जी कुछ दिन और के मुख्यमंत्री हैं। क्या उससे घबराहट पैदा होगी? और उस घबराहट की वजह से समर्थकों ने वसुंधरा राजे को टारगेट, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, टारगेट करना शुरू कर दिया है। कभी वीडियो को उनके इस तरह से काट पीटा जाता है कि उसका सेंस ही चेंज हो जाता है, और कभी उनके नाम से एक लेटर इशू हो जाता है जिसको वो फेक बोलती हैं, झूठा बोलती हैं। मोहन भागवत को लिखा हुआ लेटर, वो भी मोदी जी के विमेन्स रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट। तो आखिर ये संघर्ष, ये उठापटक क्यों है राजस्थान में? क्या भजनलाल जी के समर्थक वसुंधरा राजे की पॉपुलैरिटी से इतना डर गए हैं कि वो अब इस स्तर पे पहुंच गए हैं? आइए इसी पे बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने आपको बोला, आखिर राजस्थान की बीजेपी में चल क्या रहा है? सरकार किस तरह से चल रही है कि रोजाना सोशल मीडिया पे, पॉलिटिकल गॉसिप्स में, पॉलिटिकल रूमर्स पे एक खबर आपको जरूर तैरती हुई नजर आएगी कि भजनलाल जी को शायद हटा दिया जा रहा है। हटेंगे नहीं हटेंगे तो खैर दिल्ली वाले जाने, जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया था। हमारे पास कोई आज की तारीख में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर क्या उनके समर्थक माफी चाहूंगा पर क्या उनके समर्थकों में ऐसी घबराहट फैली है? क्या ऐसा डर है कि जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी की टॉलेस्ट लीडर, राजस्थान में सबसे पॉपुलर लीडर को टारगेट करना शुरू कर दिया? शुभ चिंतकों ने बीजेपी के अंदर कांग्रेस क्यों करेगी? वसुंधरा जी के आने सीएम बनने का तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान है। तो क्या बीजेपी के अंदर ये खेला हो रहा है? लगता यही है। देखिए, कल एक लेटर रिलीज हुआ, मैं आपको बताता हूं, बहुत वायरल हुआ, जिसका क्रक्स ये था, जिसको मैं छोटे चीज में समझाऊं तो ये था कि जो विमेन्स बिल है और डिलिमिटेशन है, मैं उसको पढ़ रहा हूं कि वो जो है वो ठीक नहीं है, कुछ इस तरह का उसका लबुलबाज। तो और मैं इसमें ज्यादा जलेबी नहीं बनाना चाहूंगा, इसलिए चंद शब्दों में आपको बताया है। ये इसका था। ये जब लेटर वायरल हुआ तो हमने देखा चंद मिनटों में, ये कल दोपहर की शाम की बात होगी, लेटर बड़ा वायरल हुआ। ये लेटर किसको एड्रेस था, किसको भेजा गया था? ये पत्र मोहन भागवत को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेड को ये लेटर भेजा गया या पत्र भेजा गया था, उनके नाम से एड्रेस था, जिसको वसुंधरा राजे ने बाद में फेक या झूठा बोला। पहली बात, ये लेटर नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं भेजा गया, प्रधानमंत्री को? दूसरी बात, ये लेटर संघ संचालक के मुखिया, संघ के मुखिया मोहन भागवत को क्यों भेजा गया? ये अपने आप में कई क्वेश्चंस रेज करता है। और ये किसी तरह से, एक तरह से वसुंधरा राजे को बदनाम करने की क्या कोशिश थी? क्या वसुंधरा जी पार्टी लाइन के अगेंस्ट जा रही थी? देखिए, अभी तक वसुंधरा राजे ने जो राजस्थान में काम किया है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, पर उसके बावजूद वो पार्टी जो भी उन्हें असाइनमेंट दे रही है राजस्थान में कर रही है, और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में कि जहां जहां वो गई, लोगों से मिली, वहां वसुंधरा राजे के नारे लगे। चाहे नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में हो, वहां भी वसुंधरा राजे के नारे लगे, भजनलाल जी के नारे नहीं लगे।
क्या ये डर है भजनलाल जी के समर्थकों में? कहीं वसुंधरा राजे वापस उभर के तो नहीं आ जाएंगी? लगता तो कुछ ऐसा ही। खैर, मैं आपको बताता हूं, वसुंधरा जी ने उस लेटर का जो जवाब है वो एक्स पे पोस्ट करा, और उसमें क्या लिखा? वो लिखती हैं, सांच को आंच की जरूरत नहीं है, वायरल पुत्र शुभ चिंतकों की कारगुजारी मात्र है। शुभ चिंतक वर्ड यूज करा गया है। ये शुभ चिंतक कौन है? मैंने आपको बोला कांग्रेस में होने तो मुश्किल है साहब, क्यों? कांग्रेस जानती है अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बन गई तो दिक्कत तो उन्हीं को आएगी। उनको तो भजनलाल जी सूट करते होंगे, ज्यादा सूट करते होंगे, मेरा मानना है पर्सनली। क्यों अभी तक भजनलाल जी ने ऐसा कोई बड़ा काम करा नहीं जिसके लिए आपको राजस्थान में पता लगे कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हो गई। ऐसा काम नजर में नहीं आता। आगे लिखती हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने के प्रयास का मैं ही नहीं देश की हर महिला स्वागत कर रही है। यह भी तय मान लीजिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले ऐसे लोग चौथी बार भी विपक्ष में ही बैठने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए, अपने एक्स के पोस्ट पे वो कर तो रही है टारगेट ऑपोजिशन को कि चौथी बार फिर आप बैठेंगे ऑपोजिशन में और बीजेपी की देश में सरकार बनेगी। पर जब वो शुभ चिंतक लिखती है तो बड़े क्वेश्चन खड़े होते हैं, क्योंकि शुभ चिंतक तो उनके बीजेपी में बहुत सारे हैं शुभ चिंतक। तो वो लोग हैं जो डरते हैं कि वसुंधरा राजे कहीं अपनी पॉपुलैरिटी से वापस मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएगी। इसमें सिर्फ भजनलाल जी नहीं है, इसमें और भी लोग हैं, आपको बताऊं मैं, जिनको ये डर है। भजनलाल जी के समर्थकों को तो डर है ही है, इसमें तो कोई शंका नहीं। मैंने आपको बोला पहले भी, कई बार आप सोशल मीडिया पे आप और जगहों पे पाएंगे इस बात को लेके कि भजनलाल जी 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में हटा दी जाएंगे। मैं नहीं जानता कब हटाए जाएंगे, नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि इनका फैसला भी दिल्ली से हुआ था, पर्ची के थ्रू हुआ था। राजनाथ सिंह जी पर्ची लेके आए थे दिल्ली से, जिसको वसुंधरा राजे ने खोला था, तो उनका नाम दिल्ली से आया था। नाम अगर किसी नए का आएगा तो वो भी आप जानते कहां से आएगा, इसलिए हमें पता नहीं कैसे पर्ची से किसका नाम आ जाए, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। पर ये वसुंधरा राजे को ही टारगेट करना अपने आप में को बहुत कुछ बयान करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वसुंधरा राजे का जो पूरा जिस्ट था या पूरी समरी थी वो ये थी कि मैं अपने ही काम नहीं करा पा रही तो आप लोगों के काम कैसे कराऊं। ये वीडियो काट छाट के पोस्ट करा गया। किसने करा? फिर ये शुभ चिंतक थे वसुंधरा राजे के। वो बोल क्या रही थी, पूरा सुना जाना चाहिए था। वो कह रही थी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जमीन एक्वायर करने के लिए उनकी धौलपुर महल की जमीन को, बाउंड्री को भी पीछे करा, तो मैं आपकी जब जमीन NHAI ले रही है उसमें आपकी कैसे मदद कर सकती हूं। अपनी नहीं कर पाई तो आपकी क्या करूं, उनका कहने का मतलब यह था। पर तोड़ मरोड़ के उस वीडियो को इस तरह पेश करा गया। तो आखिर ये है क्या? मैं इसके ऊपर आपको एक बात बोलना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ चल रही साजिश, ये मेरे वर्ड्स हैं कि साजिश अब छिटपुट घटनाएं नहीं लगती हैं। सच में ये छुटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर समस्या और साजिश का हिस्सा प्रतीत होती हैं। ये बात पे मैं आज भी कायम हूं। ये गंभीर समस्या और साजिश का प्रतीत होती हैं। पहले उनके बयान की गलत व्याख्या करके विवाद खड़ा किया गया। कौन सा बयान? मैंने आपको बताया, वीडियो वाला। और अब उनके नाम से जारी पत्र जारी करके एक झूठी कहानी को गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या आरएसएस ने अभी तक इसका खंडन किया है? आरएसएस की तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया, ना कोई बात आई। तो मतलब लगता यही है कि ये पत्र ही फर्जी था, बिल्कुल फर्जी था।
यही प्रतीत होता है। आगे बढ़ता हूं। यह स्पष्ट है कि कुछ ताकतें, देखिए ताकतें कौन, जो कि बीजेपी के अंदर ही हैं। मैं फिर बोलूंगा आपको, बीजेपी की बाहर नहीं, बीजेपी के अंदर ही हैं कुछ ताकतें वसुंधरा राजे की राजनीतिक और जनमानस में उनकी लोकप्रियता से असहज हैं। मैंने पहले भी आपको बोला, कुछ ताकतें, कुछ बीजेपी के लोग उनकी ताकत से बहुत सा ज्यादा असहज हैं। मैंने तो नाम भी लिए हैं आपको, उसमें सिर्फ भजनलाल जी नहीं, कुछ और लोग भी हैं। समझिए इस बात को। इसलिए लोकतांत्रिक बहस में उन्हें चुनौती देने के बजाय वे छल, धोखाधड़ी और दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये सारा जो खेल हो रहा है, ये खेल इसलिए हो रहा है, अगर आप जानने की कोशिश करें, कि उनके अगेंस्ट, ये मेरा एक्स पे पोस्ट था जो मैंने आपको पढ़ के बताया, मैंने इसलिए थोड़ी आंखें उस तरफ करी थी, माफ कीजिएगा, एक्स पे पोस्ट है, अभी डाला है तो आप देखिएगा भी सही उसको, कि लोग उनकी पॉपुलैरिटी से, जबकि वो सीएम नहीं है, आप लोगों को लगेगा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, जबकि वो सीएम नहीं है, आज के सीएम से कई गुना ज्यादा है। और ये चीज कई लोगों को परेशान कर रही है, बीजेपी के अंदर और बीजेपी के कुछ बाहर। बीजेपी के अंदर ज्यादा, मैं फिर बोलूंगा, कारण कई हो सकते हैं। कईयों को अपनी गद्दी जो है वो हिलते हुए नजर आती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सत्य हिंदी को फॉलो कीजिए। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.